तो दोस्तों आधार कार्ड को लेकर एक और नई अपडेट आ चुकी है। आधार रीडिज़ाइन मतलब आधार कार्ड को दोबारा से डिज़ाइन किया जा रहा है। मतलब अभी जो हमारा आधार कार्ड है वो आधार कार्ड अब नहीं रहेगा, आधार कार्ड की नई डिज़ाइन आएगी। देखिए नवभारत टाइम्स में पब्लिश हुई है अपडेट। हेडलाइन इसकी है, आधार रीडिज़ाइन क्यों बदल रहा है आधार कार्ड का डिज़ाइन, जाने नए टेक्निकल फीचर्स और आपको क्या करना होगा। स्क्रीन पर भी मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, पढ़ लेना और मैं पढ़कर सुनाऊंगा, ठीक है। आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा और धोखाधड़ी को कम करने के लिए आधार कार्ड का डिज़ाइन बदला जा रहा है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नए डिज़ाइन में आधार कार्ड पर सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड होगा। फिलहाल कार्ड पर छपी मिलने वाली तमाम जानकारी कार्ड पर दिए गए क्यूआर कोड में इनक्रिप्टेड तरीके से सेव होगी। इसे आधार ऐप के जरिए स्कैन करके देखा या वेरीफाई किया जा सकेगा। मतलब आपके आधार कार्ड पर अब आपका नाम, यहाँ तक कि आपका आधार नंबर, डीओबी, आपका जेंडर वगैरह और आपका एड्रेस वगैरह कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक फोटो होगा और एक क्यूआर कोड होगा, ठीक है। उस क्यूआर कोड ही में सारा कुछ मौजूद होगा। यूआईडीआई द्वारा नए आधार कार्ड ऐप को लॉन्च करने के बाद भी कई ऐसी जगह हैं जहां जरूरत पड़ने पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी को जमा करना पड़ता है। ऐसे में आधार की फोटोकॉपी को जमा करना पड़ता है ऐसे में अक्सर डर बना रहता है कि आधार की फोटोकॉपी का कोई गलत इस्तेमाल न कर ले। सरकार ने इसे सुधारने के लिए बड़ा फैसला लिया है और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जल्दी आधार कार्ड का डिज़ाइन बदला जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार डिज़ाइन में होने वाले इस बदलाव के बाद आधार कार्ड पर से यूज़र की निजी जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार नंबर हटा लिया जाएगा। इससे यूज़र्स की प्राइवेसी बेहतर होगी और अगर आप कहीं आधार की फ़ोटोकॉपी का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी जानकारी लीक होने या फ़ोटोकॉपी का गलत इस्तेमाल होने का डर नहीं रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक आधार कार्ड का नया डिज़ाइन काफ़ी अलग होगा। पहले कार्ड पर नाम, पता और 12 अंकों वाला आधार नंबर छपा होता था। नए कार्ड में सिर्फ आपकी फ़ोटो और एक सुरक्षित क्यूआर कोड होगा। इस क्यूआर कोड का फ़ायदा होगा कि आपसे जुड़ी जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि और आधार नंबर अब कार्ड पर छपने के बजाय क्यूआर कोड के अंदर इनक्रिप्टेड रूप में छपी होगी। इसे रीड करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत स्कैनर या यूआईडीआई के आधिकारिक ऐप से ही खोला जा सकेगा। ऐसे में आधार की फिजिकल कॉपी इस्तेमाल करने पर भी निजी जानकारी लीक होने का डर नहीं रहेगा। इस बदलाव की बड़ी वजह धोखाधड़ी को रोकना और लोगों की निजी जानकारी को प्राइवेट बनाए रखना है। रिपोर्ट के मुताबिक कई बार अलग अलग संस्थान आपकी जानकारी के बिना आपके आधार कार्ड को स्टोर कर लेते हैं, जो कि प्राइवेसी और सुरक्षा के नज़रिए से खतरनाक होता है। वहीं जब आधार पर आपकी तस्वीर और सिर्फ क्यूआर कोड होगा तो कार्ड के गलत इस्तेमाल की संभावना भी कम हो जाएगी। और तलब है कि यूआईडीआई पहले ही आधार के डिजिटल इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ऐप का नया वर्जन ला चुका है, जो कि आधार ही ऐप है। उस ऐप का नाम ही आधार है। इसके ज़रिए डिजिटल तरीके से आधार को शेयर करना और आधार को स्कैन कर जानकारी को कंफर्म करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब सरकार कुछ ऐसा ही कार्ड में बदलाव करके भी करना चाह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने आधार विजन 2032 के तहत एक योजना तैयार की है। इसके लिए खास उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है जो भविष्य की सुरक्षा ज़रूरतों और डेटा प्राइवेसी पर काम कर रही है। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें कागज़ों पर निर्भरता कम हो और डिजिटल फर्स्ट सिस्टम में वेरिफिकेशन तेज़ और आसान हो। फिलहाल आप और जानकारी आने तक का आधार की फिजिकल कॉपी इस्तेमाल करने की जगह आधार ऐप को इस्तेमाल करें। जैसे ही सरकार नए आधार डिज़ाइन को ऑफिशियल करती है, आप यूआईडीआई की वेबसाइट के जरिए नए आधार की फिजिकल कॉपी को ऑर्डर कर पाएंगे। ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे आप फिलहाल आधार के पीवीसी कार्ड को ऑर्डर करते हैं। तो ये कुछ नई अपडेट थी आधार कार्ड को लेकर। आधार कार्ड को रीडिज़ाइन किया जा रहा है। मतलब अब आपके आधार कार्ड पे आपका नाम, आपका जेंडर, आपका डीओबी, आपका एड्रेस, फादर नेम कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपका एक फ़ोटो होगा और एक क्यूआर कोड होगा। उस क्यूआर कोड को भी हर कोई स्कैन नहीं कर पाएगा। जो सरकारी संस्थाएं हैं वो स्कैन कर पाएंगी या जिनको सरकार ने लाइसेंस दिया होगा वही संस्थाएं आपकी क्यूआर कोड को स्कैन कर पाएंगी। हर कोई उस क्यूआर कोड को स्कैन नहीं कर पाएगा, इतनी ज़्यादा प्राइवेसी होगी। तो ये कुछ नया था आधार कार्ड को लेकर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।